क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जितना आप पाना चाहते हैं उतना ही जीवन और उलझता जा रहा है? जितनी इच्छाएं उतनी ही चिंताएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस अराजकता से शांति तक कैसे पहुंचा जा सकता है? ये कहानी है उस दार्शनिक की जिसने कहा, इच्छा ही दुख का कारण है, इसे समझो, इससे पार जाओ। उनका नाम था आर्थर शोपेनहावर। आइए उनके जीवन, उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं को जानें, जो आज भी हमारी समस्याओं को समझने और उनका समाधान पाने में मदद कर सकती हैं। आर्थर शोपेनहावर का जन्म 22 फरवरी 1888 को जर्मनी में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता हेनरिक फ्लोरिस चाहते थे कि आर्थर एक सफल व्यापारी बने, लेकिन आर्थर का मन व्यापार में नहीं बल्कि जीवन के गहरे सवालों को समझने में लगता था। उनकी माँ जोआना शोपेनहावर एक प्रसिद्ध लेखिका थी। उनके लेखन ने आर्थर के विचारों को गहराई दी, लेकिन पिता की अचानक मृत्यु ने उनके जीवन को बदल दिया। आर्थर ने अपने जीवन को पूरी तरह से दर्शन और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित कर दिया। शोपेनहावर का जीवन बदल गया जब उन्होंने भारतीय दर्शन, खासकर उपनिषदों और बौद्ध धर्म को पढ़ा। उन्होंने कहा, उपनिषदें मानव मस्तिष्क द्वारा लिखी गई सबसे महान पुस्तक है। उन्होंने अपने दर्शन में यह समझाया कि जीवन में दुख का मूल कारण इच्छा है। उनकी पुस्तक द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संसार केवल एक इच्छा का प्रतिनिधित्व है, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। शोपेनहावर के विचार आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, इच्छाएं हमारी गुलामी है, जब तक हम इन्हें नियंत्रित नहीं करते हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने यह सिखाया कि वास्तविक शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं से परे जाना होगा। उनका दर्शन बौद्ध धर्म की तरह है, जहां ध्यान और आत्मनिरीक्षण से दुखों से मुक्ति मिलती है। ओशो ने एक प्रवचन देते हुए कहा, शोपेनहावर ने जीवन को गहराई से समझा, लेकिन वे आनंद और ध्यान तक नहीं पहुंचे। उन्होंने पीड़ा को समझा, लेकिन उस पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखा। बुद्ध ने कहा था कि इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। शोपेनहावर ने इसे महसूस किया, लेकिन उसे जी नहीं पाए। उनकी महानता ये थी कि उन्होंने सच्चाई को देखा, लेकिन उनकी त्रासदी यह थी कि वे सच्चाई के उस पार नहीं जा सके। शोपेनहावर के विचारों ने पश्चिमी दर्शन, मनोविज्ञान और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं ने फ्रेडरिक नीत्शे, सिगमंड फ्रायड और रिचर्ड वागनर जैसे दिग्गजों को प्रेरित किया। उनका यह प्रसिद्ध उद्धरण आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। मनुष्य अपने जीवन का वास्तुकार है, लेकिन उसकी इच्छाएं उसकी जेल हैं। आर्थर शोपेनहावर का जीवन और दर्शन हमें यह सिखाते हैं कि इच्छाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करो। यही सच्चे आनंद और शांति का मार्ग है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।